हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी माई सेल्फ राजूमेश मंडल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा डेंटल प्रोडक्ट्स। तो डेंटल प्रोडक्ट्स में बेसिक चीज़ें, बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे एंड रोल ऑफ फ्लोराइड पढ़ेंगे इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज। ठीक है, तो वो सब देखेंगे क्या होता है, पूरा देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डेंटल प्रोडक्ट्स। डेंटल प्रोडक्ट्स, तो डेंटल प्रोडक्ट्स देखेंगे। ये हमारा ये चैप्टर है पीआईसी का। इसके अंदर वो हम लोग बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे एंड रोल ऑफ फ्लोराइड पढ़ेंगे। बाकी के 3 कंपाउंड्स मैंने ऑलरेडी बता दिए। ठीक है, वो जो ये कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड और ये हमारा जिंक यूगिनल सीमेंट, ये सब है वो हम लोग ने कवर कर दिया एक वीडियो में। बाकी ये जो जो छोटे मोटे डेफिनेशंस और रोल ऑफ फ्लोराइड वो हम लोग को कवर करना है। ठीक है, तो डेंटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? डेंटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जो भी रिलेटेड डेंटल प्रोडक्ट्स में दांतों से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स है सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, डेंटल प्रोडक्ट्स नाम से समझ में आता है। अब होता क्या है, डेंटिफ्राइजेस, इसमें एक टर्म आता है डेंटिफ्राइजेस। डेंट्री फ्राइजिस आता है। डेंट्री फ्राइजिस क्या होता है? बेसिकली ये इसका मतलब क्या होता है कि जो भी एसेसेबल टीथ है, जो भी आपको आप जब मुंह खोलोगे और जो भी टीथ दिख रहा है, जो भी गम और टीथ दिख रहा है आपको, वो एसेसेबल टीथ को क्लीन करना, पॉलिश करना, साफ करना, वो इसके अंदर आता है डेंटिफ्राइजिस। ये मार्केट में टूथपेस्ट, पेस्ट के फॉर्म में भी और पाउडर के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो पाउडर भी हम लोग ने देखा है। ठीक है, और टूथपेस्ट भी हम लोग ने देखा ही है। ठीक है, तो डेंटिफ्राइजेस क्या होता है? ये किसके थ्रू लगाया जाता है? विद और विदाउट टूथब्रश। विद और विदाउट टूथब्रश। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा या बाकी किसी का भी लिमिट टेस्ट भी हम लोग ने कवर किया है, तो बाकी किसी का भी पीडीएफ चाहिए रहेगा ना, बस आप कमेंट में ये बता देना या फिर व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे बता देना। ये विद मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। विद और विदाउट टूथब्रश के थ्रू लगा सकते हैं। ठीक है, ये पेस्ट या पाउडर को, ठीक है, हैंड के थ्रू भी लगाया जा सकता है, ये टूथब्रश के थ्रू भी लगाया जा सकता है। तो डेंटिफ्राइजेस क्या होता है? क्लीन, एसेसिबल, क्लीन एंड पॉलिश, एसेसेबल, जो भी हम लोग को दिख रहा है एसेसेबल है, एसेसेबल सरफेस ऑफ टूथ, सरफेस ऑफ टूथ। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। ये यहाँ तक क्लियर है? डेंटिफ्राइजेस क्या होता है? ये 3 पॉइंट में जोड़ करके आप डेफिनेशन बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब मैं अगर बात करूँ आगे की, एक होता है टर्म एब्रेसिव, इसी के अंदर आता है, इसके अंदर ही डेंटिफ्राइजेस के अंदर कंपोनेंट आता है एब्रेसिव। अब्रेसिव क्या होता है? बेसिकली अब्रेसिव क्या होता है? अब्रेसिव अब्रेसिव क्या होता है? अब्रेसिव का मतलब होता है कि ऐसा, एब्रेसिव ऐसी चीज होती है जो क्लीन करती है एंड पॉलिशिंग, सेम चीज है, लेकिन ये पर्टिकुलर इसके कंपोनेंट है। यहाँ पर एब्रेसिव एक बहुत सारे कंपाउंड जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये सब क्या यूज करते हैं? एज अ क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। किसके द्वारा? डेंटिस्ट द्वारा क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग में यूज किया जाता है। ये चीज का ध्यान रखना, एब्रेसिव इसी के अंदर आता है। फिर एक टर्म आता है डेंटल कैरीज। ठीक है, एक टर्म आता है डेंटल कैरीज। ठीक है, डेंटल कैरीज क्या होता है? कोई भी कैरीज डेवलप हो जाना जो टूथ को डिके करे, टीथ को खराब करे, उसको बोलते हैं कैरीज। जो कैविटी प्रोड्यूस कर दे टीथ के अंदर, उसको बोलते हैं कैरीज। मेडिकल टर्म फॉर कैरीज। और टूथ डीके के लिए जो मेडिकल टर्म होता है, टूथ का डीके मीन्स कैविटी हो जाना, उसके अंदर कैविटी होल हो जाना और डीके हो जाना, खराब हो जाना, तो वो होता है डेंटल कैरीज। मेडिकल टर्म क्या है? डेंटल कैरीज। एब्रेसिव क्या होता है? क्लीनिंग पॉलिशिंग में। आइडेंटिफ्राइजेस के बारे में आपको ये सब लिखना। ठीक है, अब बात करते हैं एक डिसेंसिटाइजिंग एजेंट या डिसेंसिटाइजर बोलते हैं। डिसेंसिटाइजिंग एजेंट या डिसेंसिटाइजर भी बोलते हैं। ठीक है, डिसेंसिटाइजर। ये करते हैं क्या है? ये करते हैं क्या है? बेसिकली ये जो भी हाइपर सेंसिटिविटी, जो दांत में ये सेंसिटिविटी ज्यादा होता है, जैसे कुछ ठंडा हो गया, कोई गर्म चीज हो गया, अगर दांत पे टच हो गया तो सेंसिटिविटी हाई होती है जिसके पास, तो उसका दर्द होने लग जाता है, सेंसेशन होने लग जाता है। तो होता क्या है, हम लोग ये एजेंट का इस्तेमाल करते हैं जिससे हाइपर सेंसिटिविटी क्या हो जाए? कम हो जाए। हाइपर सेंसिटिविटी क्या हो जाए? हाइपर सेंसिटिविटी।
तो ये क्या हो जाए, बेसिकली कम हो जाए। तो ये कम करने के लिए हम लोग ये डिसेंसिटाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। माउथ वॉश, गार्गल्स आपको पता ही होगे, तो ये सब में बहुत सारे कंपोनेंट हम लोग ये यूज करते हैं और जिससे टीथ का हाइजीन मेंटेन रहता है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। नाउ अब बात करते हैं टूथ के 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं, चलिए वो देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेसिक टर्म्स। अब बात करते हैं हम लोग जो टीथ है हमारा, उसका कितने पार्ट्स होते हैं बेसिकली इन जनरल वो देख रहे हैं। टूथ का 3 पार्ट होता है। पहला आता है डेंटाइन, ठीक है, डेंटाइन। एक होता है सीमेंटम और एक होता है इनेमल। इनेमल, ठीक है। इनेमल क्या होता है, जैसे ये मान लो ये गम है और ये हमारा टीथ है, ठीक है। अंदर भी होता है ना, पता ही होगा, गम के अंदर भी हमारा टीथ होता है धसा हुआ और ऊपर भी बाहर निकला हुआ होता है, और जो बाहर निकला हुआ होता है वो हमारा इनेमल होता है। सीमेंटम क्या होता है, जो भी टीथ जितने भी नीचे साइड है उसको कवर करता है ये सीमेंटम, ठीक है। ये सीमेंटम जो भी टीथ किसके नीचे, ये गम के अंदर है, उसको ये डेंटाइन, और डेंटाइन क्या होता है दोनों साइड पे होता है। इनेमल समझा, जो गम के अंदर होता है, ये जो धसा हुआ पार्ट होता है वो सीमेंटम पार्ट होता है। जो इनेमल जो बाहर साइड निकला हुआ इनेमल होता है, और डेंटाइन अंदर के साइड में ये एक छोटा सा जिसके अंदर पल्प कैविटी होता है वो उसको कवर करता है डेंटाइन, और ये दोनों साइड में होता है, अंदर भी होता है गम के और बाहर भी होता है इनेमल के अंदर भी। तो ये बेसिकली पल्प कैविटी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, उसको कवर अप करता है डेंटाइन। तो ये बेसिक पार्ट होते हैं ये टूथ के। और इसमें क्या याद रखना है कि कौन कौन से विटामिन टूथ के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं, विटामिन ए, सी और डी। ये चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। विटामिन ए क्या करता है बेसिकली, अगर इसका डेफिशिएंसी हुआ तो ये क्या करता है, इनेमल का अच्छे से फॉर्मेशन नहीं होने देता। हाइपोप्लास्टिक पूछा जा सकता है, ये हाइपोप्लास्टिक इनेमल कॉज कर देता है, मींस डीकैल्सिफाइड इनेमल, मींस अच्छे से डेवलप किया हुआ नहीं है इनेमल। अगेन सी क्या करता है, कैल्सिफिकेशन ऑफ डेंटाइन करता है, कैल्सिफिकेशन ऑफ डेंटाइन। अगर ये नहीं रहा तो ये कैल्सिफिकेशन नहीं होगा। इनेमल अगर ए की डेफिशिएंसी होगी तो हाइपोप्लास्टिक इनेमल हो गया, और अगर सी की डेफिशिएंसी होगी तो ये कैल्सिफिकेशन ऑफ डेंटाइन नहीं होता। और मैं अगर बात करूं डी का, ठीक है, डी की बात करूं तो ये करता क्या है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन और उसका डिपोजिशन करता है। एब्जॉर्प्शन करता है एंड डिपोजिशन करता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट का इन द टूथ। डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन टूथ, ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। ध्यान से सुनना। अभी तक किए क्या हम लोग ने, टूथ का 3, पहले तो बेसिक टर्म्स पढ़ा वो आपको ध्यान रखना है, फिर टूथ का 3 पार्ट देख लिया वो ध्यान रखना, एक नीचे एक ऊपर एक दोनों, ऐसे चीज ध्यान रख लो, ठीक है। और बहुत सारे विटामिन ए, सी, डी ये तीनों हेल्प करते हैं टीथ के फॉर्मेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये, ठीक है। और ये क्या क्या करते हैं, अगर नहीं रहा तो क्या क्या करते हैं वो देख लेना। तो ये इसका काम क्या, अगर वो कम हो जाएगा तो वो रोल नहीं हो पाएगा। जैसे डी के डेफिशिएंसी होगी तो एब्जॉर्प्शन और डिपोजिशन नहीं होगा कैल्शियम का और ये फॉस्फेट का, तो उसका प्रॉब्लम है। फिर अगर सी का डेफिशिएंसी हो गया तो कैल्सिफिकेशन नहीं होगा डेंटाइन का, और अगर ए का डेफिशिएंसी हो गया तो हाइपोप्लास्टिक इनेमल कॉज कर देगा, ठीक है। अगर क्लियर, डी कैल्सिफाइड इनेमल भी बोलते हैं, डी कैल्सिफाइड इनेमल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। चीज का ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, ये आपको बेसिक टूथ का डेफिनेशन ये था। अब बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग टूथ के ये ठीक करने के लिए, मीन्स डेंटल प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि हम लोग ने हमारे जो सिलेबस में है तीनों, वो हम लोग ने कवर भी कर दिया, वो देख लेना ध्यान से। और डेंटिफ्राइजेस में बेसिकली आते क्या क्या है, मैंने अभी बोला था, डेंटिफ्राइजेस में आते क्या क्या है। पहला आता है कि एक अब्रेसिव एजेंट इसके अंदर, थिकनर का, पहले तो है थिकनर होता है, थिकनिंग एजेंट्स होता है इसके अंदर। फिर क्या होता है, लिक्विड, अगर लिक्विड कंटेन किया तो बहुत सारे ग्लिसरीन, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, तो एक लिक्विड भी बहुत सारे होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और क्या क्या हो सकते हैं, ये एब्रेसिव एजेंट्स होते हैं, एब्रेसिव एजेंट्स। तो ये सब ये कैसे आप लिखना कि आप टूथपेस्ट का ध्यान रखे रखना, उसके अंदर लिक्विड पार्ट भी होता है बहुत सारे, जैसे ग्लिसरीन, ये सब का इस्तेमाल करते हैं अलग से। थिकनिंग एजेंट का भी इस्तेमाल करते हैं, तभी थिक पेस्ट जैसा बनता है। और ऐसा एब्रेसिव एजेंट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारा स्वीटनिंग एजेंट भी इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा बहुत स्वीटनिंग एजेंट भी, तभी थोड़ा स्वीट सा लगता है, ठीक है। तो स्वीटनिंग एजेंट, एब्रेसिव एजेंट, ये किसके लिए आता है, क्लीनिंग एजेंट के लिए। एब्रेसिव एजेंट में एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। लिक्विड में जैसे ग्लिसरीन हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, ये सब प्रोपिलीन ग्लाइकोल हो गया, ये यूज हो गया, ठीक है। इनमें अगर बात करूँ थिकनिंग एजेंट में एल्जीन हो गया,
ट्रेगाकैंथ हो गया, ट्रेगाकैंथ, ये सब का इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, स्वीटनिंग एजेंट में सॉर्बिटॉल, फिर सेक्रीन हो गया, ये सब का इस्तेमाल कर दिया, सुक्रोज का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो ये सब बेसिकली इसका फॉर्मुलेशन है कि ये डेंटिफ्राइजेस में क्या क्या आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये डेंटिफ्राइजेस किसके लिए आते हैं? टूथ डीके में प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट टूथ को खराब होने से बचाते हैं, प्रिवेंट टूथ डीके, ये चीज का ध्यान रखना है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नाउ अब बात करते हैं हम लोग आगे की चीजें, दैट इज डेंटिफ्राइजेस हो गया। अब रोल ऑफ फ्लोराइड मेन आता है हमारा लास्ट कंपोनेंट, रोल ऑफ फ्लोराइड। फ्लोराइड का काम क्या है? ठीक है, फ्लोराइड, रोल ऑफ फ्लोराइड। तो रोल ऑफ फ्लोराइड क्या होता है? पहली बात तो ध्यान से सुनना कि हम लोग जो फूड खाते हैं, ठीक है, जो भी दांतों में फंस जाता है फूड, ये सब, अब उस पर क्या होता है, बैक्टीरिया ये सब क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, उसको यूज करके एसिड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एसिड क्या करता है, पीएच को कम करता है। अब ध्यान से सुनना, जो हमारा इनेमल है, इनेमल के अंदर एक केमिकल होता है ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट इनेमल में ये मिनरल होता है, और ये मिनरल के अंदर बहुत सारे मिनरल होते हैं। हमारे कैल्शियम होता है, तो ये बहुत सारे होते हैं, कैल्शियम होता है, हमारा फास्फोरस होता है, ऑक्सीजन होता है, मैग्नीशियम होता है, बहुत सारे होते हैं, फॉस्फेट होता है। तो बहुत सारे केमिकल्स के अंदर ये नेचुरल मिनरल है। ठीक है, अब होता क्या, जैसे ही एसिड, जैसे पीएच अगर कम हुआ, इसका क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है, इसका डिसोल्यूशन हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाएगा, या आप बोल सकते हैं डीमिनरलाइजेशन हो जाएगा। डीमिनरलाइजेशन का मतलब मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ कि मिनरल डिसॉल्व होने लग जाएंगे और दांत कम मीन छोटा, या फिर ये डिक्रीज या टूथ डीके होना स्टार्ट हो जाएगा, डीमिनरलाइजेशन। ये क्यों हुआ? क्योंकि पीएच कम हुआ। पीएच कम क्यों हुआ? क्योंकि एसिड प्रोडक्शन हुआ। एसिड प्रोडक्शन क्यों हुआ? क्योंकि जो बैक्टीरिया, जो भी फूड फंसा हुआ है, उसमें क्या होता है, जो भी वो फूड का यूज करके एसिड का प्रोडक्शन करते हैं बैक्टीरिया, और एसिड प्रोडक्शन हुआ, पीएच कम, तो इसका डीमिनरलाइजेशन होगा, और डीमिनरलाइजेशन होगा तो टूथ का डीके हो जाएगा। ठीक है, अब होता क्या, कैल्शियम एक रिएक्शन होता है यहाँ पर, हम लोग क्या करते हैं, फिर इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग फ्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। फ्लोराइड का कैसे? जैसे कैल्शियम अपेटाइट होता है, जैसे हम लोग ने क्या बोला था, हाइड्रोक्सी अपेटाइट होता है। ठीक है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट ऐसे लिखा जाता है। उसका फॉर्मूला आपको ध्यान तो नहीं रखना है, वैसे अगर याद हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो ध्यान नहीं है तो ठीक है, ठीक है, चलेगा ऐसे। ये हमारा है, क्या है, हमारा हाइड्रोक्सी एपेटाइट है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, और ये है कैल्शियम। और जब इसको फ्लोराइड हम लोग इस्तेमाल करेंगे ट्रीटमेंट करने के लिए, ये क्या होता है, फ्लोराइड एंटी कैरीज एजेंट होता है। एंटी कैरीज एजेंट मीन्स कैरीज से बचाता है। तो ये अगर फ्लोराइड से रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोक्सी वाला पार्ट अगर फ्लोराइड से रिप्लेस कर दिया, तो इसको बोलते हैं फ्लोरोअपेटाइट, फ्लोरोअपेटाइट। ये चीज का ध्यान रखना। क्लियर है? हाइड्रोक्सी एपेटाइट से फ्लोरोएपेटाइट अगर रिप्लेस कर दिया, तो ये जो फ्लोरोएपेटाइट कंपाउंड है, ये ज्यादा ये रेजिस्टेंट होता है टुवर्ड्स एसिड, तो ये जल्दी डिसॉल्व नहीं होता टुवर्ड्स एसिड, रेजिस्टेंस टू एसिड। तो जो भी एसिड प्रोडक्शन है उससे ज्यादा मजबूत रहता है, और मीन्स डिसॉल्व नहीं होता, तो ये ज्यादा स्ट्रांग हो गया इससे। तो होता है, हाँ, वो होता है कि हम लोग क्यों फ्लोराइड को टूथपेस्ट में, ये सब में, या फिर डेंटिफ्राइजेज में, या फिर ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा एंटी कैरीज होने से बचे। कैरीज होने से कैसे बचाता है? जैसे फ्लोराइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, यहाँ पर फ्लोराइड डिस्प्लेस कर देता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, और फ्लोराइड आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोराइड एपेटाइट, और ये ज्यादा रेजिस्टेंट होता है ये एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ये ज्यादा रेजिस्टेंट होता है टुवर्ड्स एसिड। तो इसका डीमिनरलाइजेशन जल्दी नहीं होता, डीमिनरलाइजेशन नहीं होता, ये चीज का ध्यान रखना। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब फ्लोराइड का ये सोर्स कहाँ हो सकता है? ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू भी आप ले सकते हो। सोर्स ऑफ फ्लोराइड कहाँ से ले सकते हो? सी फूड से, बहुत सारे फ्लोरिनेटेड वाटर से। अगर फ्लोरिनेटेड वाटर में पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है फ्लोराइड की, तो उसमें क्या होता है, वो कैरीज से हमारे को बचाता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं ट्रॉपिकल, ऐसा ट्रॉपिकल मीन्स ऊपर से जो यूज किया जाता है ना फ्लोराइड का कंसंट्रेशन, उसमें कितना होता है, जैसे 8% होता है, 8% ये हो गया, या 2.2 mg। बेसिकली कितना ppm का होना चाहिए? 2 ppm का होना चाहिए। ये पर्टिकुलर फ्लोराइड का कंसंट्रेशन है जो एंटी कैरीज से बचाता है। अगर 3 ppm से ज्यादा हो गया, ठीक है, 3 ppm से अगर ज्यादा हो गया, तो ये क्या करता है, फ्लोरोसिस, एक डिजीज है, फ्लोरोसिस कॉज होने लग जाता है। अगर 3 ppm से
3 ppm से अगर ज़्यादा हो गया तो ये फ्लोरोसिस कॉज होने लग जाता है। ये डिजीज है जिसको फ्लोरोसिस बोलते हैं, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए और इससे कम भी नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्टिमम रेंज है जहाँ पर 2 से 2.5 1 पॉइंट मीन्स बेसिकली 1.5 से 2.5 तक ये रेंज होता है बेस्ट पीपीएम का फ्लोराइड का कंसेंट्रेशन के लिए हमारे टीथ के लिए। ये वाटर में भी आप कर सकते हो, फ्लोरिनेटेड वाटर इसका सोर्स है, सी फूड्स इसके सोर्स है। तो ये सब सोर्स है फ्लोराइड के, जो कि हमारे टीथ को मजबूत रखता है बाय कन्वर्टिंग हाइड्रोक्सी एपेटाइट टू फ्लोरो एपेटाइट। ये चीज़ ध्यान रखना है। और इंटेक्स इसका अमाउंट्स की बात करूँ तो उतना ध्यान नहीं रखना, आपको याद भी नहीं रहेगा। मेरे पीडीएफ में है, मैं आपको ये अब जब आपको चाहिए रहेगा तो मैं दे दूंगा, उसमें आप देख लेना, उसमें है, ठीक है। तो यही था हमारा ये पूरा रोल ऑफ फ्लोराइड और हमारा डेंटिफ्राइजेस के अंदर जो भी जितने भी प्रोडक्ट्स के अंदर जितने भी बेसिक टर्म्स आते हैं वो रोल ऑफ फ्लोराइड। ये सब था हमारा पूरा। अब ध्यान से सुनना, इसमें मेन काम क्या हो रहा है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट से फ्लोरा एपेटाइट बन रहा है जिससे वो ज्यादा रेजिस्टेंट बन रहा है। और प्लेग, इसके अंदर एक टर्म आता है प्लेग। क्या होता है बेसिकली, प्लेग क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो फूड खाएगा, ग्रो करेगा और एक स्टिकी सब्सटेंस बनाता है जिसको हम बोलते हैं प्लेग, ठीक है। और ये भी ये कैरीज की तरह काम करता है। तो इसको बचाने के लिए हम लोग हाइड्रोक्सी एपेटाइट से फ्लोरो एपेटाइट कन्वर्ट करते हैं। फ्लोराइड इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड ऑप्टिमम होना चाहिए हमारे ड्रिंकिंग वाटर में या डेंटिफ्राइजेस के अंदर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, भारत, बाय। बाकी डेंटल प्रोडक्ट्स हमारा कंप्लीट हो गया। ये वाला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था और जो हम लोग ने तीनों कंपाउंड्स थे वो एक वीडियो में कवर कर दिया, वो अपलोड भी हो गया। ये वाला भी जल्दी अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, भारत, बाय।